हालेलुया। सबको जय मसीह की। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया आप लोग के बीच में। आप लोगों को भी परमेश्वर लेकर के आया है। मरकुस 16 अध्याय और 16, 17, 18 इन 3 आयतों के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। और आप लोग हमारे साथ, जिसके पास बाइबल है उन्होंने खोल लिया है तो अच्छी बात है। और मैं एक बार फिर से संदीप भाई को बोलूँगा कि ऊँची आवाज़ में खड़े होकर के आप इसे पढ़िए, ताकि जिनके पास बाइबल नहीं है वो सुन सके, जिनके पास है वो देख सके। ठीक है। 16 का है, 16, 17, 18। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इस आज के इस वचन में कुछ ऐसे शब्द हैं, बहुत खतरनाक कह सकते हो, बहुत कठिन है, ऐसा जान पड़ता है। तो सोचिए इस बात के लिए कि आज का जो वचन है किसी के व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है। मैं यहाँ किसी के व्यक्तिगत टारगेट करने नहीं आया हूँ, न खड़ा हो रहा हूँ। मुझे जो परमेश्वर का बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, उसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ और आपको वो चीज़ ध्यान से सुनना है। आज का विषय हमारा है विश्वासी अपने अधिकारों का उपयोग करें। कौन लोग? विश्वासी अपने अधिकारों का सही उपयोग करें। क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कुछ? यहाँ लिखा है 17 आयत में, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को। तो ये किसको अधिकार दिया गया है? या सिर्फ पादरी साहब खड़े उनके? इसका मतलब कि आप सारे शामिल हो गए। दुनिया के चर्च में कहीं पर भी लोग बैठ रहे हैं और विश्वासी कहलाते हैं तो उनको प्रभु ने अधिकार दिया है, और ये अधिकार यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान सुनिए। अब आप क्या इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं या नहीं? मेरी उम्मीद होती है कि जो 3.5 साल से ऊपर हो गया लोगों को आते आते, काश वो लोग इस अधिकार का सही उपयोग करते तो मुझे भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी उसके लिए। और ये गवाहियाँ सुनने को मिलती और मेंबर के थ्रू, लोगों के थ्रू, देखो विश्वासी के द्वारा एक विश्वासी आ रहा है, एक व्यक्ति आ रहा है। लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जिसके बारे में हमें सुनने को मिला हो कि इस भाई के द्वारा भाई ये बहन आया है? क्या आप इसके लिए मेहनत किया? क्या आप अपने अधिकारों का सही उपयोग किया? यह सोचने का विषय। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग, कई बातें हैं जो मैं देखना चाहता हूँ, एक उदाहरण भी देता हूँ मैं। परमेश्वर ने कहा मरकुस के अंदर कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, और उसमें पहली बात जो बताना चाहता हूँ 17 आयत से जो लिखा है, पहली बात कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। एक बार चेलों को प्रभु ने दिया था अधिकार कि जाओ तुम लोग और तुम मेरे नाम से क्या करोगे? दुष्ट आत्माओं को निकालना होगा। तो एक जगह गए वो लोग, लेकिन वहाँ पे कुछ मिर्गी वाला, दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति आया, लेके आए लोग उसको, लेकिन चेलों ने उसे निकाल नहीं पाया। चेले नहीं निकाल पाए। और कितने साल हो चुके थे? 3.5 साल लगभग हो गए थे चेलों को यीशु के साथ रहते रहते, और यीशु ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया था। तुम्हें अधिकार दे दिया मैंने, तुम ये करो, तुम ऐसे करो। लेकिन वहाँ क्या पता चला? प्रभु तेरे चेले वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो मालूम है क्या हुआ वहाँ पे? ये मत्ती 25 अध्याय 14 से 30 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है यीशु मसीह ने क्या कहा?
हे अल्पविश्वासियों, हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। उन चेलों को डांटा प्रभु यीशु मसीह, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्यों नहीं निकाल पाए तुम जो है। मैं यही कहना चाहता हूं आपसे, आप जो है 3.5 साल से ऊपर जितने लोग हैं विश्वासी, वो विश्वासी अपने आप को सोचे, मेरे साथ या मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं, या मैं क्यों नहीं निकालने का प्रयास कर रहा हूं, क्यों नहीं मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपको खुद सोचना है, आप क्योंकि ये अधिकार लिखा है यहाँ पे कि और ये विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। पहला क्या है, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरी बात उसमें क्या दिया है, नई नई भाषा बोलेंगे। अब नई नई भाषा बोलने के लिए या दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। पहले बाइबल पढ़ो, प्रार्थना में बैठो, संगति करो, सीखो, तब पवित्र आत्मा काम करेगा आपके द्वारा। तो आप कई प्रकार की नई भाषाएं बोल सकते हैं। एक भाषा आत्मिक रीति से जिसे कहते हैं अन्य भाषा, तो वो अन्य भाषा बोलने के लिए परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में कहता है। और यदि सारी कलीसिया अन्य भाषा बोलिए तो वहाँ सब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नई नई भाषा बोलेंगे। तीसरी बात उसके अंदर क्या दिया हुआ है, सांप को उठा लेंगे। अब ये कठिन वचन आया है, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि हो। भाई साहब, आप लोग आजमाएंगे घर जाकर क्या? ओ बाइबल में तो लिखा है, पादरी साहब ने भी प्रचार किया है। आज देखते हैं, ट्राई करते हैं जरा, धतूरा खा के हैं या कुछ और भी है। प्लीज इससे समझिए, ये जो शब्द है सांपों को उठा लेना, ये तो उठा रहे लोग, गले में भी डाल रहे लोग, है जी। उठाना आसान है, लेकिन जहरीला पदार्थ खाना किसके लिए आसान है? सांप का जहर अगर पीना हो तो जहर खाने के लिए किसको आसान है? यहाँ पे बताओ जरा, हाथ लाओ। जो मरना चाह रहा है उसके लिए क्या होता है? वाकई में ये बात सही है धीर सिंह भाई। जब लोग आत्महत्या करने जाते हैं ना, पिछले दिनों में सहारनपुर के पति पत्नी कर्जा इतना ले लिया था कि जाके रुड़की उधर कहाँ तो नहर में दोनों कूद गए और मर गए। उनके लिए आसान था मरना। जहर, जो मरने वाले जहर खा लेते हैं, फांसी पे लटक जाते हैं, ट्रेन के आगे आ जाते हैं, आग में कूद जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बैठे हुए इनकी हिम्मत नहीं है। हालेलुया। ऐसी हिम्मत ना कर कि एक बार ट्राई कर ले। नहीं 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 नहीं। अब यहाँ सवाल यह है, सांप का उठाया जाना क्या है? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये रियल में उन सांपों को लेके घूमने की बात नहीं कर रहा प्रभु। और आप बाइबल उठा के देखिए, कहीं पर भी 12 चेले 70 चेले जो थे, कोई सांप लेके घूम नहीं रहा था। बाइबल के परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सांप उठा करके घूमो, वो तो दूसरे लोग हैं जो घूमते रहते हैं, पॉकेट में रखते हैं, मदारी वाले दिखाते हैं, वो घूमते हैं, सांप को ले जा रहे। देखो कुछ होता है, कहीं वो तो काट भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उठा के घूमना ये क्या है? अब कौन यहाँ पे हमारे बीच में जो लोग हैं सांपों से दोस्ती करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? कोई नहीं ना। सांप दोस्ती के लायक, और हम सबको मालूम है कि सांप के अंदर जहर होता है। जहर जब घुसेगा अंदर जो है शरीर के अंदर, तो वो बचने वाला। अगर ये शब्द लिखा तो इसका मतलब है क्या? सांप एक वो चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय समाज में या इस समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, आपको मालूम है, सांप को अगर उठा लिया है आपने तो आप समझा बहुत ही अच्छा काम किया आपने। अगर आपने सांप को उठा लिया है तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? ऊंच नीच के गहराई को क्या करना? ढक देना। पार क्या है? गड्ढे को भर देना। ये ऊंच नीच जो लोग आज कहते हैं ना, नहीं, जैसे हम सांप से दूर रहते हैं ना, सांप से दूर रहते हैं ना, आज समाज में लोग क्या है? इंसान से दूर है। जातिवाद,
भेदभाव, ये जो चीज़ें हैं इंसान को बहुत दूर लेके चला गया है। ये लोग जो है समाज में इस प्रकार की बातें करते हैं, दूर से ही सब कुछ देते हैं, दूर से ही प्यार दिखाते हैं, गले नहीं लगाते हैं लोग। इसका मतलब यह है कि सांपों को ऐसे लोग हैं जिनको तुम उठाना नहीं चाह रहे थे, जिन्हें गले नहीं लगाना चाह रहे थे, जिससे मिलना नहीं चाह रहे थे, जिसके साथ तुम बैठना नहीं चाह रहे थे, जिसके घर में खाना नहीं खाना चाह रहे थे, आज तुम्हें ये ज़रूरत पड़ गई है कि तुम उन्हें अपने साथ ले लो। ये है, वरना प्रभु यीशु मसीह कह देते तुम लोग जहाँ भी जाओगे ना अपने साथ सांप लेके जाया करो, अजगर भी लेके जाया करो, तुम्हें जाके वहाँ नाड़ी दिखाना है। नहीं, प्रभु ने नहीं कहा। उन्होंने कहा स्वर्ग के राज का प्रचार करना है, और समाज में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन ये वचन जो है लोगों के हृदय को बदल देगा। जो कठिन है सांप को उठाना। चौथी इसी के अंदर जो बात थी तीसरी आयत में कि यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी कुछ हानि न होगी। ये और कठिन चीज़ें हैं, हानि न होगी। कैसी चीज़ें हम पिएंगे? जैसे किसी ने कुछ कह दिया, आपको चुभ गया, वो जिंदगी भर याद रखते हो, वो मानो जहर की तरह है आपके अंदर। हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे मिलेंगे नहीं, उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ओ भाई, किसी जहर से कम लग रहा है क्या? ये है इसका मतलब। प्रभु यीशु को अगर यही करना होता, सांपों लेके घूमने के लिए चेलों को बोलता लेके घुमा करो, है दिखाया करो कितना क्या करता है। फिर जहर पीना होता है तो पहले चेलों को पिलाता जहर। लेकिन वो जहर है जो इस सदुकी फरीसी लोग हैं बाइबल के अंदर, ये सांप के विष की तरह ये शब्द उगलने वाले लोग हैं, इस समाज में लोग हैं। ऐसी सी बातें कहते हैं लोग कि आपको गुस्सा बहुत आएगा। जाति सूचक कह करके बुलाना, गालियां देना, दुर्व्यवहार करना। किसी ने कहा है जाति, ये जाति जो है भेदभावना किसी जहर से कम नहीं। आज लोग कहते हैं यार इससे तो अच्छा बेकार है, मरी जाते ठीक है। ऐसे समाज में रहना जीना बेकार है। ऐसे लोगों के बीच से क्या करते हैं, निकल जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ। तो क्या है ये सब चीज़ें? ये है प्रभु यीशु मसीह ने इन खाइयों को भरने के लिए आया है कि जिससे तुम नहीं चाह रहे थे तुम उसे भी गले लगाओ, जिसके घर नहीं जाना चाहते थे तुम घर जाओ, जिससे तुम लग रहा था कि ये जहरीला है, ये कोसने वाला, ये हमेशा गलत सोचने वाला है, उसके पास रहता है, उसकी बातों को माफ करके उसे गले लगा लो। माफ करना जहर की तरह पीना हो जाता है। और हमारे ईसाई समाज मालूम है, पादरी लोग यही कहते हैं, जहर को पी लेते हैं। कौन सा जहर? तुम्हारी बातों वाला जहर। अन्य लोग संगति हो रही घुस जाते हैं, लेकिन फिर भी हम केस नहीं करने जाते हैं। एक गाल पे मारा दूसरा फेर ले, तू भी मार, इधर मार ले, मार पीट के चले जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, बाइबल फाड़ देते हैं, जला देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तुम मुसलमान का कुरान फाड़ के देखो, सरदारों को फाड़ के देखो कैसे बवाल काटते हैं। देखिए ईसाई लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि ईसाई लोगों के लिए प्रभु ने कहा था तुम क्षमा करो। उनका उद्देश्य है कि संसार में भटकते हुए लोगों को बचाना, अंधकार में पड़े हुए लोगों को खींचकर लाना, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर ने कहा है। इसलिए ये जहरीले पदार्थ के नाई, जहरीले जंतु की नाई, ये समाज के अंदर समाज पनप रहा है। उसी को कहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से क्या करो। चौथी बात, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आप बताइए कहाँ कहाँ पादरी जी को ढूंढोगे? आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे? परमेश्वर क्या कह रहा है? विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। उनमें चौथा चिन्ह है बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। क्या है आप अभी भी असमंजस में हैं कि मुझे ये वरदान नहीं मिला? बताइए कौन असमंजस में है? कोई नहीं है? तो आप उपयोग करिए।
प्रार्थना करिए, उस बीमार के लिए करिए। आप जाना है तो जाओ वहाँ पे, प्रार्थना करिए उसके लिए जाकर के। दुष्टात्मा को जाके निकालो। आपको अधिकार दिया है, विश्वासों को अधिकार दिया है चंगाई के लिए, दुष्टात्मा निकालने के लिए। एक के जिम्मे नहीं है। यदि आप ये 4 बातें आपने सुना, इन 4 बातों में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके खिलाफ वचन है, आपके खिलाफ वचन है, ताड़ना वाला है। कैसा वाला? ताड़ना है। तो प्रभु की ताड़ना सहना, ताड़ना को लेना अच्छी बात है। जैसे इब्रानियों 5:12 में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं या आप नहीं जा रहे दुआ करने, उनको गले नहीं लगा रहे हैं, उसे क्षमा नहीं कर रहे हो, उस जहरीले बातों को अपने दिल में रखे हो, उसे नहीं निकाल रहे हो, तो आपके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? क्या प्रारंभिक शिक्षा दी जाए आपको, फिर से दूध पिलाना शुरू कर दिया जाए? तो जो तुम्हारा समय 3.5 साल से ऊपर गुजर चुका है, 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल हो चुका है, फिर किस प्रकार का विश्वासी हो तुम? आने वाला दिन और कठिन है प्रियो। मैं बताना चाहता हूँ आपको, वायरस एक से एक उत्पन्न हो रहे हैं, बीमारी एक से एक बीमारी आ रही है, एक से एक समस्या आ रही है घरों में। क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं? क्योंकि दिख रहा लक्षण, पारिवारिक प्रेम संबंध खत्म हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या दोबारा तुम्हें नया सुसमाचार दिया जाए? तुम्हें क्या शुरू से ये बात बताई जाए? नहीं। समय के अनुसार अब तक तुम्हें गुरु होना चाहिए था, लेकिन पता चलता क्या है कि आप चेले भी ढंग से नहीं हैं। तीसरी बात इसके अंदर है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप कमज़ोर, बहुत कमज़ोर हैं। कलीसिया बीमार है, लोग बीमार हैं, शरीर भला चंगा है। आप बताइए कि कलीसिया बीमार है या नहीं है बीमार? ऐसी स्थिति में तो उसे दवाई चाहिए, तो आना चाहिए दवाई लेने। दवाई के लिए डॉक्टर साहब बैठे हैं, आते नहीं लोग दवाई लेने। हम लोग उपवास में बैठे हैं, लोग जो है आते नहीं हैं। बीमारी ठीक है, ये वो बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ जिस शरीर में कोई बीमारी ना हो। मैं उस बीमारों की बात कर रहा हूँ। आपका शरीर सब बढ़िया है, ताजा तरो है, बिल्कुल हट्ठे कट्ठे सब बढ़िया स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बीमारी बता रहा है वो आपके अंदरूनी भाग का बीमारी है, जो आत्मिक बीमारी है। शारीरिकता में तो सब बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं, शरीर सब स्वस्थ है सब, लेकिन आत्मिकता में बीमार हो तुम। और बीमारी का कारण है, न तो तुम प्रार्थना करते हो, न वचन पढ़ते हो, न संगति करवाते हो, न घर में संगति करवाते हो, न चर्च में संगति भी करवाते हो। तुम में सीखने का लगन नहीं है। वचन तो कह रहा है कि समय के अनुसार गुरु होना चाहिए। वचन कह रहा है कि तुम में विश्वास की कमी है प्रियो, इसलिए ये काम नहीं कर रहा हो तुम। जो है याकूब 4 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन भाग रहा है? किसके द्वारा? विश्वासियों के द्वारा। किसके द्वारा? महसूस कर रहे हो अपने आप को सामर्थी? अपने आप को महसूस करिए, सामर्थी हूँ मैं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, मैं अब ये काम करूँगा, करूँगी। परमेश्वर आपके द्वारा काम करने जा रहा है, बशर्ते कि आप जो है वचन का ज्ञान रखो, वचन में प्रार्थना में बने रहो, संगति में बने रहो। मुझे उनके विषय में चिंता है क्योंकि तुम बीमार हो और तुम्हारी बीमारी का लक्षण यही है कि तुम वो काम नहीं कर रहे हो जो अधिकार तुम्हें मिला हुआ है।
सोचो अपने विषय में, क्या आप पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हो या सुखी कर रहे हो? पवित्र आत्मा का वरदान का उपयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अपने विषय में सोचिए। चौथी बात इसके अंदर है, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो क्यों? क्योंकि वहां लिखा है इसी में कि शैतान का सामना करोगे, शैतान भाग जाएगा आपसे। और आप समझ क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं उपयोग कर रहे हो? अब दोबारा यहाँ से जाने के बाद अगर होगा तो शैतान का सामना करो और उसे डांटो, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से बीमारी ठीक हो जाए, यीशु के नाम से। यीशु फिर देखना कल को यहाँ चर्च में जब आओगे ना, गवाही आप दोगे, वो गवाही कितनी सुहावनी होगी। ओ पास्टर जी, उस बहन के उस भाई के अंदर ऐसा हो रहा था, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुनकर उत्तर दिया। हालेलुया, यहाँ प्रभु की स्तुति होगी। आज परमेश्वर, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, लेकिन आप बीमार हो। शरीर पूरा सब कुछ ठीक है, शरीर का कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके अंदरूनी भाग जो आत्मिक बीमारी है आपके, अब वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है क्योंकि आप प्रार्थना में नहीं हैं, आज्ञाकारिता में नहीं है, संगति में नहीं हो। चौथी बात में भजन संहिता 62 के 8 में लिखा हुआ है, हे लोगों, भजन 62 का 8 में, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। क्या ये बातें पूरी कर रहे हो आप लोग? अगर आप कर भी रहे होंगे तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो कि मेरा ये सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा सब ठीक हो जाए, मेरे को मिल जाए। तो परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि अपने मन की बातों को खोलकर यहोवा के सामने रखो। सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दूसरों के विषय में भी, दूसरों के लिए भी आपका हृदय होना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रार्थना का जीवन कहाँ है? फिर कहाँ प्रार्थना कर रहे हो? सो प्रियो, आज का जो हमारा वचन यहाँ पे जो हमने बोला है आपके बीच में कि एक विश्वासी अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो 2 कुरिन्थियों 13:5 में लिखा हुआ है, तुम अपने आप को जांचो और परखो कि तुम विश्वास में हो या 10 साल मायने नहीं रखता है, 15 साल 20 साल मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप वचन सुनकर वचन पे चल रहे हो नहीं चल रहे हो, आप अच्छे मसीह जीवन जी रहे हो नहीं जी रहे हो, परमेश्वर की एक आज्ञा नहीं कई आज्ञाएं हैं, पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अपने विषय में सोचिए, आप क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने जो अधिकार दिया, पहली बात अधिकार में क्या था? मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। दूसरी बात है नई नई भाषा बोलोगे। तीसरी बात है सांपों को उठा लोगे और हानिकारक विष भी पी जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है। ये वो लोग हैं, अगर कोई लोग घृणा हमसे करता है, अगर उसको हम गले लगाएं, कोई जाति पात का बंदा जिससे समझता अगर गले लगे ले तो क्या खाई नहीं पड़ जाएंगी, जिसके कारण दूरी थी। इसलिए चौथी बात है बीमारों पे हाथ रखोगे वो ठीक हो जाएंगे। सो प्रियो, आज का इस वचन को आपके सामने रखा गया है। प्रभु इस जगह में बहुत ऐसे आप सबको आशीष दें।